वेलकम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं, कल एडिशन हो गया था, आज कर रहे सब्ट्रैक्शन, भिन्नों का घटाना। भिन्नों का घटाना अंग्रेजी में कहते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भिन्नों में चाहे जोड़ना हो या घटाना हो, जब तक भिन्नों का हर समान नहीं होता है तब तक न उसमें हम कुछ जोड़ सकते हैं और न घटा सकते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं बनता, आइडिया नहीं लग पाता है। तो प्रथम कार्य होता है कि हम भिन्नों के जो हर है उनको हम समान करते हैं। जब हर समान होंगे इसी के बाद भिन्नों को जोड़ना या घटाने का काम किया जा सकता है। तो और एक चीज़ और भी है, हम हमेशा पहले क्या करेंगे कि अधिक में से कम घटाएंगे, कम में से अधिक नहीं घटाएंगे। यदि कोई राशि मान लीजिए 5 है, अब 5 में यदि हम 6 घटाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आंसर -1 आएगा। और ये -1 हमारा बीज गणित में सिखाया जाता है। अभी प्राइमरी तक ज़्यादा में से कम ही घटाना सिखाया जा रहा है, कम में से ज़्यादा घटाने की बात नहीं आ रही है। जैसे आपका क्लास आगे हो जाएगा, क्लास आप 6th में आ जाएंगे, उस समय ये हमारा घटाने में कम में से भी ज़्यादा घटा लेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। तो इससे बचिएगा। तमाम लोग का करते क्या, पढ़ाते पढ़ाते अपना कर देते हैं, जबकि ऋणात्मक राशि है उसको समझना बीज गणित का अपना अलग प्रोसेस है, तो हम ये काम नहीं करेंगे। और चलो चलते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भिन्न हमारी 7/8 है, 7/8 है, में से हम 5/12 को हम घटाएंगे। ठीक, तब हम एक काम करते क्या है कि इसको हम घटाने के लिए प्रथम हमारा काम है कि भिन्न का हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने से हमें इस बात का ज्ञान हो जाता है कि हमें कितनी राशि का अंश और हर में गुणा करना पड़ेगा, ये आइडिया लगता है। तो 8 और 12, 8 और 12, 8 और 12, 2 4 6, 2 2 3, 2 3 3, जब तक 1 नहीं आएगा तब तक हम ये प्रोसेस करते रहते हैं। और इसलिए एलसीएम बराबर कितना आएगा, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 इक्वल टू 24। एक काम और करते हैं कि हमेशा जितनी भी हम संख्याओं का लघुत्तम निकालते हैं उन सभी संख्याओं में से पहले हम क्या करते हैं, प्राइम नंबर। कौन सी नंबर, प्राइम नंबर, जिसको अभाज्य संख्या हमने पिछले जो है एपिसोड में पढ़ा दिया है। प्राइम नंबर का ही सिलेक्शन करते हैं, और कोई संख्या नहीं रहते हैं कि हम 4 का कर दें, 6 का कर दें, है ना, ये नहीं करेंगे, 8 का कर दें, नो। प्राइम नंबर जैसे कौन कौन संख्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, एटसेट्रा। तो ये ही हमारी प्राइम संख्याएं हैं।
बारी बारी से क्रमबद्ध ढंग से समझ लीजिए, 2, 3, 5, 7, 11, ये एक सिस्टम से हमें सिलेक्शन करना है। ये कोई बताता नहीं भाई ऐसे कर देते। मेन चीज़ ये शब्द बहुत ज़रूरी है कि प्राइम नंबर, जिसको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। इसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं का ही हम सिलेक्शन करते हैं एलसीएम लेने में। ये जो संख्याओं का भाग विधि से एलसीएम लेते हैं तो इसमें प्राइम नंबर का ही हम भाग देते हैं। ठीक, तो ये हमारा एलसीएम आ गया। अब हमें जो है एक चीज़ क्या आराम हो, आज हम थोड़ा सा नए ढंग से चलेंगे। पहले क्या करते थे कि ऐसे कर देते थे, देखो 7/8 है, 7/8 ऋण 5/12, एलसीएम आया 24, ऐसे आया 24 आ गया एलसीएम, 8 त्रिका 24, तो 7 गुणते 3, 7 गुणते 3 माइनस अब ये 12 है ना, तो 12 दूनी 24, तो 5 गुणते 2। ठीक, ये बराबर ये 7 है ना, तो 21 माइनस 10/24 बराबर 11/24। ऐसे करेंगे। तो अब ये जो है विधि हमारी थोड़ी सी ये घिसी पिटी विधि है, ये सब कोई यही विधि का इस्तेमाल करता है, जबकि ये प्रोसेस ठीक है नहीं। जो हमारे शिक्षाविद हैं वो इस टाइप का प्रोसेस अख्तियार नहीं करते, क्योंकि हम भी है, सारे टीचर हैं, सभी की क्या है कि प्रैक्टिस यही विधि वाली है, यही ढंग से है, लेकिन ऐसा नहीं करते। आप कभी भी किताब की बुक उठा कर देख लीजिए, कोई किसी भी मतलब वो चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे एनसीईआरटी हो, तो उसमें ये सिस्टम नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि एक पद आगे चले जाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, वो भी एक चीज़ खा लेते हैं कि जो हम हर का भाग देते हैं एलसीएम में, उस हर के भाग को कहीं दिखाते नहीं हैं। गणित में यही होता है कि टीचर का मेन काम होता है कि स्टूडेंट को कुछ न करो। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, सब किताब में समझाई होती हैं और किताब में डायरेक्ट दी हुई होती हैं, इसलिए स्टूडेंट को समझ में नहीं आती हैं। तो टीचर का काम है कि यदि उनको थोड़ा सा समझा दे कि ये अमुक चीज़ कैसे आई है, इसमें क्या किया गया है, तो टीचर से बेटर कहीं किताब होती है, वो विधिवत होती है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए कहते क्या है कि उसमें सब डायरेक्ट लिखा रहता है। अगर पिछला उठा के करते जाएंगे तो कहाँ तक लिखे करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर सेपरेट दर्शा देते हैं, इसलिए समझ में आ जाता है। तो यही चीज़ है कि वो करते क्या हैं कि एलसीएम में जो हर का भाग देते हैं, एलसीएम में जब हर का भाग देते हैं उसको कहीं दिखाते खाते थोड़े हैं, बस डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, इसलिए उसमें समझ में नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे कि इस प्रोसेस को ऐसे हम कर देंगे। एक रफ गणित में इसीलिए क्या होता है कि दाहिना बाएं पेज आपको रफ के लिए छोड़ा जाता है कि आप वहाँ पर रफ का काम कर सकते हैं। ठीक, और किसी सब्जेक्ट में नहीं दिया, विज्ञान और गणित में ये चीज़ होती है कि ये वाला पेज, एक साइड का पेज छूटा होता है जिसमें आप अपना रफ कार्य कर सकते हो। तो जैसे 24 हमारा एलसीएम आया था, तो 24 में हम क्या करेंगे, ये रफ वर्क लिख दिया हमने, ये क्या कर दिया हमने, रफ वर्क लिख दिया। तो 24 में हमने क्या किया, 24 में 8 का भाग दिया तो 3 बार गया, तो देखो हमें सहारा हो गया कि जब 8 24 में यदि हमने जो है 24 में हमने क्या किया, 8 का भाग दिया तो 3 बार गया, तो 3 का ही ऊपर नीचे गुणा करेंगे, बराबर 7/8 गुणते 3 बराबर 21/24। इसी प्रकार क्या करेंगे, 5/12 गुणते 12 दूनी 24, 2 बार जाएगा ना, 24 में
भाई यदि 12 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा कि नहीं। तो 2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। अंश और हर में यदि सेम संख्या का अंश और हर में गुणा करते हैं तो कोई फर्क भिन्न में नहीं पड़ता है। ये हमने आपको इक्विलिब्रियम उसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में करके दिखाया था। तो ये हो जाएगा 10/24। ठीक, ये हो गया बराबर। अतः यहाँ पे लिख दें हम, अब इसको बिगाड़ दें भाई, रफ काम है तो अपना ठीक है। अतः ये कितना आया था हमारा 10/21/24। अतः 21/24 ऋण 10/24 बराबर 11/24। इक्कीस बटे चौबीस, अतः 21/24 माइनस 10/24 बराबर ये कितने आ गया 11/24। ये हमारा आंसर। ठीक है, तो ये ज़्यादातर हमारी बुक्स में ऐसे लिख देते हैं। देखो है 7/8 को सरल करके लिखा तो ये हो गया, समान हर करके लिखा। और इसी प्रकार 5/10 को हमने समान हर करके लिखा तो ये हो गया। ठीक, ऐसे करके ऐसे घटा के रख दिया। तो ये दोनों प्रक्रियाएं हैं, ये ज़्यादातर हमारे जितने भी राइटर्स होते हैं बुक्स के ये इख्तियार करते हैं। चलो एक और सवाल लेते हैं। अब इसे एक सवाल है, 2 माइनस 5/5 हमारा आएगा, चलो 9 की ये दे रहे हैं। ठीक, तो 2 माइनस 5/9 में कर दिया। सॉल्यूशन क्या डालेंगे कि 2/1 माइनस 5/9। ठीक, जब अंश के नीचे कुछ नहीं लिखा होता तो 1 लिख सकते हैं। तो 2/1 इसको लिख दिया, जहाँ पे ये है ना इसको बटे करके 1 लिख दिया 5/9। अब देखिए 9 इसमें सबसे बड़ी राशि है। अब 9 सबसे बड़ी राशि है तो 1 का बट नेचुरल इसमें हमारा भाग चला जाएगा। तो ये हमारा भाग चला ही जाएगा। कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो यहाँ पे ले लिया जाएगा, ऐसे कर दें एलसीएम, क्योंकि 9 एलसीएम है, क्योंकि 9 एलसीएम है, इसलिए
इसलिए 2/1 बराबर, इधर देखिए 2×9/1×9। इसी प्रकार 5/9 बराबर 5×1×9×1। ये लिख सकते हैं। 9 का चूंकि एलसीएम हमारा कितना आया है, 9 आया है, तो इस एलसीएम में इसका भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, तो एक का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अतः तो देखो आपने क्या किया, इधर देखो 2/2 को क्या लिखा है आपने, ये है, और ये बराबर, और इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 18/9। 18/9 लिख सकते हैं कि नहीं। अतः 18/9 माइनस 5/9। अब देखो हर समान हो गए, तो अब ये हो गया 13/9। 13/9। जब ये 13/9 हो गए, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये हमारी विषम भिन्न है। तो विषम भिन्न को सीधे नहीं लिखते, विषम भिन्न को हम मिश्रित संख्या में ही लिखते हैं। तो ये रफ कार्य है, ये हम आपको रफ कार्य दिए दे रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसा करेंगे कि 9 का भाग देंगे 13 में। 13 में है तो एक बार जाएगा 9, बचेंगे 4, इसलिए ये हमारा आएगा 1 सही 4। ये देखो जो शेष बचता है वो यहाँ पे आता है, तो 4/9, 1 सही 4/9। ठीक, ये हमारा आंसर है। तो ये हो गया। एक और सवाल हो जाए, चलो। जैसे 4/9 और 5/12, जैसे हम मान लें 4/9 है और 5/12, ये दो हमारी भिन्न हैं, इनके बीच का हमें अंतर निकालना है। तो अभी हमने एक चीज़ बताई थी कि हमेशा हम ज़्यादा में से ही कम घटाएंगे, ज़्यादा में से ही कम घटाएंगे। तो जैसे हमने कह दिया कि अंग्रेज एक है हमारा क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस फाइंड द डिफरेंस 4/9 एंड 5/12। ठीक, ये हमारी संख्या है, इनका अंतर निकालना है। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे कि 4, देखो ये भिन्न है 9 और 12। तो पहले क्या करेंगे, हमें ये नहीं पता चलेगा कि भिन्न है कैसे का, तो इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 4/9 एंड 5/12, 9 व 12 का लाशा लेने पर, देखो ये हम आपको ऐसे दिए दे रहे हैं
कि 9/9 12 है ना, तो इसको ऐसे किए दे रहे हैं, है ना, ये ऐसे किए दे रहे हैं। अब ये ऐसे हो जाएगा, तब तक करते हैं ना जब तक ये 1 ना आ जाए, डिवाइड तब करते हैं। इसलिए क्या हो गया लेने पर, इसलिए लाशा बराबर कितना हुआ, एलसीएम बराबर कितना हुआ, 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3 इक्वल टू, अरे 2 2 3 3, तो हमारा यार ये आया, एक ज़्यादा ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो 4 गुणते 9 इक्वल टू 36। तो हमारा जो लाशा है वो हमारा 36 है, 9 और 12 का लाशा लेने पर, ठीक है। लाशा बराबर 36, इसलिए 4/9 इक्वल टू, देखिए अब हम ये देखो रब काम करेंगे, 9 का भाग देंगे किसमें, 36 में, तो 36 में कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो 4 गुणते 4/9 गुणते 4 बराबर 16/36। इसी प्रकार आपको क्या है, 5/12 बराबर 5 गुणते 2/12 गुणते 2 बराबर 10/24। समझ में आई बात भाई, 9 है तो 4 बार जाएगा, 16 अब ये 2 10, तो ये देखिए 10/24, ये क्या गया, कितने बार गया था, ये 2 बार गया था। तो जितने बार भाग जाता है, जैसे आपका 24 है, ये 12 है, कहाँ पे 5/12 है, तो 5/12 में 12 का भाग देंगे 36 में, तो कितने जाएगा, 3 बार जाएगा। देखो ये यहीं पे गलत हो रहा था, 3 तब भाई हम गड़बड़ का क्या हो गया भाई, जैसे आप 5/12 है तो 12 का भाग देंगे 3 बार, तो 3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, अब आएगा 15/30। इसलिए हमेशा आपको करते क्या हैं कि ज़्यादा में से ही कम घटाते हैं, तो इसमें 16/36 ज़्यादा है और 15/30 कम है। इसलिए चूंकि ऐसे लिखेंगे, चूंकि 16/36 इज ग्रेटर देन 15/36, इसलिए 16 यहाँ पे देखो कम पड़ जाएगी, अब इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएं, यहाँ पे लिख दें ये वाले, या ऐसे लिख दें। इसलिए 16/36 माइनस 15/36
इक्वल टू 1/36 आंसर। ठीक, देख लो भाई, 16/36 इज ग्रेटर देन 15/36। तो क्या करेंगे कि 16/36 माइनस 15/36 इक्वल टू 1/36। ठीक, इसलिए 1/36 आपका आंसर आ गया। यही आपका डिफरेंस पूछ रहा है कि दो भिन्नों के बीच में, कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 4/9 एंड 5/12। यही उत्तर हो गया। ठीक, तो आगे हम आपको और बताएंगे। बाय।